हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज विच इज चैप्टर 9th of class 11th. It is very important chapter as for the basic purpose and for the advanced purpose as well. तो पहले सबसे शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इन टुडेज सेशन वी हैव थ्री ऑब्जेक्टिव्स विद अस। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, which usually happens whenever we start a chapter. We must know what this chapter is all about and what are its applications. Then this is chapter sequences and series. So it is a must thing that we must define what sequences are, and lastly it is also related to series, sequences and series. So we must know what series are. That means what are the correlations between sequences and series. हमें ये भी पता करना चाहिए कि उनके बीच में सह संबंध क्या हैं। ठीक है, तो सीक्वेंसेस बेसिकली जो इंग्लिश में यूज़ होता है सीक्वेंसेस वर्ड का, वैसा ही इसमें भी मैथ्स में भी इसका यूज़ है। ठीक है, या फिर अगर आप इसको सिंपली ये समझ लें कि सीक्वेंसेस जो है किसी सीरीज तो नहीं, मतलब कोई एक ऐसी सारणी टाइप आवर्त टाइप हो गया जो कि एक डेफिनेट रिलेशनशिप, डेफिनेट पैटर्न आपस में फॉलो करते हैं, तो वो जो है आपका सीक्वेंस कहलाता है ना। यहाँ पर जैसे अगर आपके पास मान रखिए कि ये 1 है, ठीक है, तो उसके बाद ये 1 है, मान रखिए हमारे पास 5 है, उसके बाद जो है ये 9 आ गया, फिर ये 13 आ गया, तो ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं। ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये 1 + 4 से 5 बन गया, 5 + 4 से 9 बन गया, 9 + 4 से 13 बन गया। दैट मीन्स हर एक नया टर्म अपने पिछले टर्म को में 4 ऐड करने से हमें मिल रहा है। या ऐसे कहें कि यहाँ पर अगर हम nth टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो nth टर्म को हम अगर an से डिनोट करते हैं या फिर tn से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो nth टर्म है वो यहाँ पर क्या है, वो है n + an-1, मतलब जो पिछला टर्म है उसमें से 4 ऐड करने से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हमें बनाना पड़ेगा a + n-1 × 4 से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसमें हर एक में 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें इसको लिखना इस तरह से पड़ता है। ये आपने 10th क्लास में AP में भी देखा है। ये nth टर्म ऑफ एन AP है और ये भी आपका AP ही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस इन इटसेल्फ। ठीक है बात। तो आपको पता है कि सीक्वेंसेस क्या हैं। सीक्वेंसेस एक्चुअली एक पैटर्न ऑफ नंबर्स या कुछ भी हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न, मतलब डेफिनेट रूल्स जो है रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपका nth टर्म डिफाइन होना चाहिए। मान रखिए कि हमने एक nth टर्म n² + 1 से डिफाइन किया, तो आपका यहाँ पर a1 जो है वो क्या हो जाएगा, n² + 1, तो 1² + 1 विच विल गिव अस 2। a2 जो है हमारा 2² + 1 तो 5 हो जाएगा। फिर a3 अगर है तो 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिलेंगे, वो 2, 5, 10 एंड सो ऑन से डिनोटेड होगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस को सीधा सीधा अगर हमें डिफाइन करना है तो हम उसको डिफाइन ये कर सकते हैं कि हुज nth टर्म इज डिफाइंड। nth टर्म इज डिफाइंड मतलब वो nth टर्म डिफाइंड हो एंड दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है ना, ये ऐसा ना हो कि कोई कांस्टेंट हो। कांस्टेंट सीक्वेंसेस कैन बी देयर बट मतलब वो भी हम उसका भी nth टर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुज nth टर्म इज डिफाइंड इज अ गुड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। ठीक है,
तो फिर सीरीज क्या है? सीक्वेंस तो चलिए ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया। अब आपका यहाँ एन स्क्वायर प्लस वन है, एन क्यूब प्लस वन हो जाए या टू एन प्लस वन हो जाए, या जैसे भी आपको मतलब पता चल जाएगा कि आप जो है उसका nth टर्म डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप कोई पैटर्न फाइंड आउट कर पाते हैं तो यू विल डेफिनेटली, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये टू है तो फिर उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद 5 ऐड करने से हमें ये बन रहा है। फिर इसका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 16 प्लस 1 मतलब 17 आ जाएगा, तो 7 ऐड करने से बन रहा है। तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवरी टाइम सम जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी कोई कांस्टेंट चीज़ से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो वो सीक्वेंस है। सीरीज क्या है फिर? तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आपने मान रखो कि यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया, अभी हमने बनाया 2, 5, 10 फिर 17 बनाया, फिर इसका अगला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26, फिर अगला क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो 37 हो जाएगा, और इस तरह से सो ऑन ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हमें एक सीरीज निकालना है तो वी नीड टू डू व्हाट, अ सिंपल थिंग, ये जो है ये सीरीज हो गया एंड सो ऑन भी लिख देंगे। ये दिस इज द सीरीज एसोसिएटेड with the above sequence। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ध्यान से समझिए तो। सीक्वेंस और सीरीज में बहुत ही हेडलाइन डिफरेंस है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट प्लस साइंस इन बिटवीन देम, राइट। तो हमने जो चीज़ें सीखी उसको क्लैरिटी से समझने के लिए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। आज क्वेश्चन पहला जो है वो है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन। देखिए यहाँ nth टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म जिसका डिफाइन होगा वही आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो nth टर्म उन्होंने n-1/4 से दिया हुआ है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है तो a1 हम 1 यहाँ पर डाल के निकालेंगे तो 1-1/4 यानी कि 0 हो जाएगा। a2 जो है वो हो जाएगा 2-1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, और a3 हो जाएगा हमारे पास 3-1/4, तो ये आ जाएगा 2/4 या सिंपली 1/2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने थे, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखे, n की वैल्यू में 1, 2, 3 डाल के, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो -1/4 इज स्टैटिक देयर, तो वो तो हमें हर एक में लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। यहाँ पर 20th टर्म अगर हमें लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, n की जगह पे 20 डालना होगा, तो 20 - 1 हो गया, 2 - 20 हो गया, और 3 + 20 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 19, ये आ गया -18, और ये आ गया 23, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 19, 18 और 23 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको जो आंसर आता है वो है माइनस तो रहेगा ही 7866, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। a1 इज 1, an इज इक्वल टू an-1 + 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। यहाँ पर देखिए सीरीज भी लिखना है तो वो तो हम लिख देंगे, पहले हमें सीक्वेंस लिखना है जिसका कि an जो है डिफाइन किया हुआ है। अब इस तरह का डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारा nth टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन 2 में 20th टर्म डायरेक्टली निकाल लिया, उस तरह से यहाँ पर हम नहीं निकाल पाएंगे। जब भी हमें 20th टर्म चाहिए होगा तो हमें उनके पहले के सारे 19 टर्म्स तक पता होने चाहिए, तभी आप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि A20 जैसे डालेंगे तो यहाँ A19 आ जाएगा, मतलब 19 टर्म पता होना चाहिए। टू गेट दैट यू विल पुट 19 है तो 18 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्क्रैच मतलब फ्रॉम 1 से लेके वहाँ तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। तो A1 तो हमें 1 है ही, तो ये पहला टर्म तो हमारा ऐसे भी उन्होंने दे ही दिया है। A2 जब यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर A1 प्लस 2 आ जाएगा, और A1 जो है हमारा 1 है तो ये 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपके पास A3 जो है वो A2 प्लस 2 होगा, तो A2 यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। A4 मतलब फोर्थ टर्म अगर हम करें तो A3 प्लस 2 हो जाएगा। A3 इज 5 प्लस 2 तो ये 7 हो जाएगा। एंड A5 जो कि हमें लास्ट आज फिफ्थ निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 है ना। A4 प्लस 2 करना पड़ेगा यहाँ पर, लेट अस राइट इट। A4 प्लस 2 करना पड़ेगा। A4 है 7 प्लस 2 तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज व्हाट? ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। जबकि corresponding series is 1। बताया था आपको, किसी भी सीक्वेंस में बीच में प्लस साइन लगा दीजिए और आपको वो सीरीज मिल जाता है करस्पॉन्डिंग टू दैट। ठीक है, इस तरह से हमने जो है आज कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जो कि इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पे बेस्ड था। हमने पहले इस को इंट्रोड्यूस किया और फिर हमने उन कंसेप्ट्स के बेसिस पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। फोर्थ क्वेश्चन आज का है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 एंड AN जो है वो है AN-1 और AN-2। तो इस तरह के सीक्वेंस को, या पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था उस तरह के सीक्वेंस में जो रिलेशन है वो रेकरेंस रिलेशन है, क्योंकि ये पिछले टर्म पे डिपेंडेंट हैं। तो हमें इस तरह वाले में आपको बताया कि क्या होता है कि आप डायरेक्टली यू कैन नॉट मूव टू सम डिजायर्ड टर्म, यू नीड टू गेट ऑल दोज टर्म्स इन बिटवीन। वो सारे टर्म्स आपको निकालने होते हैं जो बीच में पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेकरेंस रिलेशन है, वो तो चलिए ठीक है, पता चल गया। इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। A1 और A2 की वैल्यू हमें 1 के बराबर दी हुई है, जबकि AN जो है वो हमारा AN-1 और AN-2 है, ग्रेटर देन 2 के लिए। मतलब अगर आप 3 डालेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, A3 जैसे ही डालेंगे तो इक्वल टू A2 हो जाएगा इसके लिए, और A1 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि N-2 यानी कि 3-2 तो A1 हो जाएगा। अब A2 1 है, A1 भी 1 है तो 2 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आपका कितना आ गया? 2 आ गया। समझ रहे हैं बात को? फिर A4 कितना आ जाएगा? A4 हो जाएगा A3 प्लस A2। ठीक है, A3 2 है जबकि A2 1 है तो ये 3 आ जाएगा। फिर A5 कितना हो जाएगा? तो A4 प्लस A3। ठीक है, A4 आपका कितना है? 3 के बराबर है। A3 कितना है? 2 के बराबर है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें A6 भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है? AN+1 बाय AN। तो हमें यहाँ पर A6 निकालने की जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि आपको n = 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है AN+1 बाय AN की। तो जब आप 5 डालेंगे यहाँ पर तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो A6 बाय A5 हो जाएगा। तो A6 हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा A5 प्लस A4। A5 है 5 और A4 है 3, तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम ये जो क्वांटिटी उन्होंने इवेलुएट करने को कहा है,
लेट अस ट्राई टू फाइंड दैम आउट। मतलब an+1 बाय an निकालने के लिए कहा है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आएगा, ये a2 बाय a1 आ जाएगा। ठीक है, n है ना यह, तो a2 बाय a1, तो ये 1 बाय 1 है, क्योंकि आपको दोनों ही वैल्यूज 1 1 है। देखिए आप, a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, तो 1 बाय 1, तो आउटकम विल बी 1, राइट। फॉर n इज इक्वल टू 2 हम निकालते हैं, तो फॉर n इज इक्वल टू 2 इट विल बी a3 बाय a2, तो a3 हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। आप देखिए a3 2 है और a2 जो है 1 है, तो 2 बाय 1 विल गिव अस 2। फिर है फॉर n इज इक्वल टू 3 इट विल बी a4 बाय a3। ठीक है, a4 बाय a3 है, a4 है 3 और a3 है 2, तो 3 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर आपके पास फॉर n इज इक्वल टू 4 a5 बाय a4 हो जाएगा। a5 है हमारे पास 5 और a4 है 3, तो 5 बाय 3 आ गया। एंड फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 5 a6 बाय a5 विल बी देयर। a6 जो है वो 8 है, a5 हमारा 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वो सारी फाइंड an+1 बाय an भी निकाल लिया। वो है 1 2 3 बाय 2 5 बाय 3 8 बाय 5। ठीक है, आई होप कि आज जो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। सीक्वेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और सीरीज क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि जिसका कि नॉलेज आपको पहले से भी है थोड़ा बहुत। इन 10th क्लास आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता ही हैं, हम उनको करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बी देयर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।